हेलो दोस्तों, आप लोगों का बीके एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहला के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को बीज गणितीय और दूसरा ग्राफीय रूप से हमको व्यक्त करना है, मतलब दोनों फॉर्म होना चाहिए। पहला कि एक्स वाई के फॉर्म में आना चाहिए, दूसरा कि ग्राफ के कॉपी पर भी हमको सोल्यूशन करना है। तो देखिए अब सोल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान देना है, क्योंकि यह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखिए। लिखेंगे पहले माना कि आफताब की आयु, माना कि आफताब की आयु x वर्ष। क्लियर है। अब एकरा पास एक पुत्री भी है ना, तो लिखेंगे माना कि, फिर लिखेंगे माना कि पुत्री की आयु y वर्ष। क्लियर हो गया। अब इसमें कहा कि 7 वर्ष पूर्व, अब चलिए 7 वर्ष पहले हम लोग पहुँचते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व किसकी आयु, तो आफताब की आयु। आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। तो 7 वर्ष पहले हम पहुँचेंगे तो क्या करना होगा, समझना है। जैसे मान लीजिए कि आज अगर यह 20 साल का है, 7 वर्ष पहले अगर बात करें तो 7 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना वर्ष का रहा होगा, 13। यानी आज का मालूम है ना, तो इसमें भी आज का मालूम है। तो आज का मालूम है x माइनस कितना, 7। जब आफताब का पहले आया तो उसकी पुत्री भी 7 वर्ष पहले आई होगी, तो सब लिखेंगे। पुत्री की आयु तो y माइनस 7। क्लियर दोनों का। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब समझना क्या है, प्रश्न से क्या कहता है क्वेश्चन कि अब 7 वर्ष पूर्व मैं उससे 7 गुनी का था, यानी अपने पुत्री से क्या गुनी का था, वो 7 गुनी का था। यानी आफताब का उम्र जो है x माइनस 7 बराबर y माइनस 7, ये दोनों को लिखना है। किससे 7 गुनी है, इसका 7 गुनी है, कौन, इसका फादर। अब देखिए x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, 7 7 जा 49, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49, माइनस है तो उधर में चला जाएगा प्लस 7। तो x माइनस 7y घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा मेरा माइनस 32। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर समझ लेना है, 7 में y 7 से 49 हो गया, x माइनस 7y इधर बुला लेंगे, माइनस तो दूसरा प्लस में चला जाएगा माइनस 32। समीकरण हो जाएगा मेरा क्या, तो समीकरण हो जाएगा मेरा फर्स्ट कंप्लीट, है ना। ये समीकरण मेरा क्या हो गया, फर्स्ट। तोड़ दिया इसको। अब इसमें आगे हमको करना क्या है, दूसरा में बोला गया है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु 3 वर्ष जैसे ही बाद जाएंगे तो x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु। भाई आगे पीछे तो पुत्री और पिताजी दोनों करेंगे। अगर पिता 10 साल बढ़ेंगे तो पुत्री भी 10 साल बढ़ेगी। अगर पुत्री 5 साल कमेगी तो उसका बाबूजी भी 5 साल कमेंगे। तो इसमें जब 3 साल बाद गया आफताब, तो उसके पुत्री भी तो 3 साल बाद जाएगी, तो y प्लस 3। लेकिन कहा गया कि 3 गुनी रह जाएगी, हो जाऊंगा, 3 गुनी हो जाऊंगा, है ना। अपने पिता से कितना गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, यानी x प्लस 3 बराबर 3 गुनी मतलब 3
एक्स प्लस 3 बराबर 3 में वाई से तो 3y प्लस 3 3 जा 9। एक्स वाई को एक जगह कीजिए, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 9 ऐसी रहेगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। एक्स माइनस 3y इक्वल टू 9 में से घट गया 6। इस समीकरण हो गया आपका सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं ना। तब बस इसको बीज गणितीय फॉर्म में ही लिखना था और इसके अलावा कुछ फॉर्म में हमको नहीं लिखना है। अब बीज गणितीय फॉर्म में लिखने के लिए ये तो 2 फॉर्म हो गया मेरा। अब इसके बाद हमको इसको ग्राफ पर बताना है, तो ग्राफ पे कैसे बनाएंगे अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर -49 में से 7 को घटाएंगे तो 42 होगा, 32 नहीं होगा बस। अब इस चीज़ को आप लोग समझना है कि दोनों बीजीय रूप में आ गया, पहला और दूसरा आ गया। अब इसी को हमको ग्राफ पे हमको सॉल्व करना बाकी हो गया। अब ग्राफ के कॉपी पे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं अब ग्राफ के कॉपी पे। तो आइए अब हम लोग ग्राफ के कॉपी पे इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहला समीकरण आप देख रहे हैं x माइनस 7y माइनस 42, इस कॉपी पे अब ग्राफ के कॉपी पे लिखे हैं। और ग्राफ के कॉपी पे जैसे ही लिखेंगे तो पहले अपना काम है एक डब्बा बनाना। देखिए एक डब्बा बना लिए। इस डब्बा में क्या करना है कि एक्स वाई का वैल्यू हमको निकालना है। क्लियर, अगर हम यहाँ x लिखेंगे तो नीचे क्या लिखना होगा y। अब इसमें ऐसा क्या वैल्यू डाले कि एकदम शॉर्ट में आंसर आ जाए, एकदम शॉर्ट में आए, ज़्यादा लंबा प्रोसेस भी ना हो। तो देखिए अगर इसमें हम y की जगह पर अगर हम 6 डालते हैं, माना कि y की जगह पर 6, माना कि y इक्वल टू कितना 6, अगर हम 6 डालते हैं तो देखिए कितना आसान आएगा। x माइनस 7 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू हो जाएगा -42। अब लिखेंगे x माइनस कितना हो जाएगा 42 इक्वल टू हो जाएगा -42। अब माइनस उधर जाएगा तो क्या बदल जाएगा प्लस में, तो -42, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो 42, तो x इक्वल टू हो जाएगा। देखिए माइनस और प्लस घटता है कि जुड़ता है, तो बताइए घट जाता है। अब घटेगा प्लस माइनस सेम वैल्यू तो कट के कितना 0 हो जाएगा। क्लियर, यानी x कितना आ गया 0, तो y कितना है 6। अब यहाँ पर और भी अपना x अपना मर्जी से डाल सकते हैं। मान लेते हैं कि फिर लिख सकते हैं x बराबर कितना डालें, बताइए x बराबर कितना डाल सकते हैं इस पर। अब x के जगह पर हमको डालना है तो x की जगह 7 लिखेंगे। कितना लिख देते हैं, देखिए 7। अगर x की जगह 7 लिखते हैं तो जहाँ x है वहाँ कितना डालेंगे 7, कितना डालेंगे 7 माइनस 7y इक्वल टू -42 लिख दिए। अब यहाँ इसका जात तो यही है, अकेले है, रहने दो। यहाँ लिखेंगे -42, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस है, माइनस में कितना आ जाएगा 7। अब -7y, अब इसको ऐड कीजिए तो -49, माइनस से माइनस कैंसिल, और 7 से आपको मालूम है 7 से 7 बार में, यानी y इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। तो y की जगह पर लिखेंगे 7 और x की जगह पर भी 7। देखिए दोनों 7 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इसमें दूसरा इक्वेशन क्या बोलता है। अब दूसरा इक्वेशन भी यहाँ पे लिखते हैं। देखिए दूसरा इक्वेशन क्या कहा गया है, इसमें समझना दूसरा इक्वेशन क्या था। दूसरा इक्वेशन था x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसके लिए भी आप एक डब्बा बना लीजिए। इसमें x लिखिए, इसमें y लिखिए। अब इसमें लिखिए x के जगह पर या y के जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं y के जगह पर अगर हम 0 डालते हैं, y के जगह पर कितना 0 डालेंगे तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 6। देखो 3 में y से गुना किया गया है ना, तो y के जगह पर हमको 0 ही डालना। तो 3 में 0 से गुना करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं, यानी 0 का 0 ही रह जाएगा बराबर 6, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर, फिर अब यहाँ आया x के वैल्यू 6 तो y की जगह पर 0। अब फिर यहाँ से मानना है हमको। अब क्या माने भाई, अब देखिए क्या मानते हैं इसमें। अब x की जगह पर आप मान लीजिए, अगर x की जगह पर आप मानते हैं, मान लीजिए कि x की जगह पर अगर 1 डालिएगा तो डेसिमल में आ जाएगा। अगर 1 डालेंगे उधर जाएंगे तो 5 आएगा तो डेसिमल में आ जाएगा। अगर 2 डालेंगे फिर भी डेसिमल में आएगा। अगर मान लीजिए 3 डालते हैं तो x की जगह पर अगर 3 डालते तो देखिए कितना आसान हो जाएगा, 3 माइनस 3y इक्वल टू 6। अब यहाँ लिखेंगे -3y, ये 6 है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 3, यानी -3y, ये घट जाएगा कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, यानी y का वैल्यू आ जाएगा -1। देखिए कितना अच्छा आ गया, y की जगह -1 और x की जगह पर कितना 3।
अब इसको ग्राफ में बनाना है। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, समझना है ग्राफ। देखिए ग्राफ के लिए सिंपली अब स्केल से खींचना है। देखिए एकदम बीचों बीच लाइन रहना हो चाहिए। आप पूरा खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एकदम लाइन में सटना चाहिए। देखिए अब हमको मालूम है इसको बोलते हैं कौन सा एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस, है ना। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई डैश एक्सिस। इसका नाम क्या होता है, वाई डैश एक्सिस, क्योंकि माइनस में हो जाता है, ये हो जाता है एक्स एक्सिस। अब देख समझना क्या है कि यहाँ से लिखना है 1 या 2 3 4 5 6 7। इधर अब माइनस में जाएगा, -1 -2 देखिए -7 तक लिख दिए। अब ऊपर चलना है प्लस में, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 से ऊपर क्यों नहीं जा रहे आपको मालूम है, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आया था, ये जो वैल्यू आया इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट मेरा 7 ही है, इसलिए 7 तक ही जाएंगे, ज़्यादा जाने की ज़रूरी नहीं। अब देखिए फिर नीचे आएंगे तो माइनस में आएंगे, -1 क्लियर है। अब देखिए इसको कैसे बनाना, कैसे समझना है, पहले इस चीज़ को समझिए। x की जगह पर कितना होना चाहिए 0 और y की जगह पर कितना होना चाहिए 6, यानी x के घर में 0 और y की जगह पर 6। अब दोनों प्लस में है तो x तो हमारा 0 यहीं रहेगा और y की जगह पर 6 यानी यहाँ आ जाएगा। अब इस डब्बा में बनाने के लिए 0 और 6 इसको लिख देंगे यहाँ। सेकेंड टर्म में है 7 और 7, 7 और 7 यानी x का भी 7 और y का भी 7 होना चाहिए। तो x के 7 तो प्लस यहाँ है और y के 7 कहाँ है, यहाँ है। देखिए दोनों इधर से यहाँ मिला, यहाँ से। अब इसको मिला देंगे ऐसे। दूसरा, अब दूसरा समझना है। x से अब कितना डालना है 6 और y की जगह पर 0। अब x बताइए 6 कहाँ है, यहाँ है और y 0 होना चाहिए, तो y अपने ही जगह पर यानी यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, यानी 6 उसके बाद 0। क्लियर। इसके बाद देखिए सेकेंड टर्म में मेरा क्या है, x 3 डालना है और y -1 डालना है, यानी x के घर में 3 जाएगा और y के घर में -1 जाएगा। तो प्लस वाला 3 तो कहाँ है x, तो देखो प्लस वाला 3 यहाँ है, लेकिन y -1 जाएगा। -1 नीचे जाता है कि ऊपर जाता है, तो -1 नीचे जाएगा यानी नीचे आएगा। अब ई दोनों और ई दोनों एक दूसरे से मिला देंगे, यही मेरा ग्राफ फॉर्म हो गया। अब इसको चाहिएगा तो आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अगर पहला है तो लिखेंगे x -y, x -7y इक्वल टू -42 का लाइन है, और यह जो लाइन है x -3y इक्वल टू 6 का लाइन है। देखिए कितना मेहनत लगा है बनाने में। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप से और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास आता रहेगा और मिलेगा। क्लियर है। कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम हुआ, तो आपको फिर से वीडियो आपको नया मिलेगा और अच्छे तरीक़ा से मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।